हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं सरल रेखा में गति, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसमें मैंने आप लोगों को गति के समीकरण बताए थे। तीन समीकरण, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हमने बात की थी। एक और था s बराबर u प्लस हाफ ए 2n-1, ये nवें सेकंड में तय की गई दूरी। तो अब थोड़ा सा हम चीजों को चेंज करते हैं। अगर गुरुत्व के अधीन गति हो, गुरुत्व मतलब गुरुत्वाकर्षण बल, कौन सा बल? गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर उसके अंडर में गति होगी तब उसको हम लोग किस प्रकार से समझेंगे, तो थोड़ा सा हम बात करते हैं। उस केस में क्या हो जाएगा, हमारा त्वरण A बराबर क्या बन जाएगा, G। G का मतलब क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। G का मतलब क्या है? गुरुत्वीय त्वरण, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर या लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये तो बन जाएगी आपकी A की वैल्यू, और इन समीकरण में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब इसमें दो तरह की पॉसिबिलिटी है। एक तो वस्तु क्या करे, ऊपर की ओर जाए, मतलब गुरुत्व के विपरीत, और एक वस्तु गति कहाँ करे, नीचे की ओर। दो पॉसिबिलिटी है। यदि ध्यान रखना यहाँ पे, गति क्या हो, एक तो हो ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर। ये होगा गुरुत्व की दिशा में, गुरुत्व की दिशा के विपरीत, और यहाँ पर गुरुत्व की दिशा में, डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में G ले लेंगे पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव। क्या लेंगे, नेगेटिव, और इस केस में G क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो ये दो पॉसिबिलिटी है जो आप लोगों को क्या करनी है, ध्यान रखनी है, मोशन अंडर ग्रेविटी के कारण। अब समीकरण क्या बनते हैं, इसको एक बार नोट कर लो। फिर इसमें हम गति की समीकरणों को किस प्रकार से बदलते हैं उसको मैं आपको बताता हूँ कि गति के समीकरण में हम लोग क्या चेंजेस करते हैं इसके अंदर। तो समीकरण में बड़ा आसान सा चेंज करेंगे। अगर इस वाले केस के होंगे तो क्या बन जाएगा, v बराबर u प्लस जी टी, वी एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और तीसरा क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2g's। अब इसमें प्लस और माइनस आप अपने हिसाब से करोगे। अगर ये वाली करोगे तब तो नेगेटिव लोगे, और इस केस में क्या करोगे, पॉजिटिव लोगे, ध्यान रखना। तो यही है मोशन अंडर ग्रेविटी के तीन समीकरण है, जहाँ पे हम लोगों को A और G इन सब की वैल्यू क्या कर देते हैं, फिक्स करके दे देते हैं, ध्यान रखना। तो ये समीकरण है। अभी इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे पहले, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, देखो बच्चों, इसको आप एक बार नोट कर लो जल्दी। ठीक है, एक क्वेश्चन है तो लिखते हैं। एक व्यक्ति, सवाल क्या है, एक व्यक्ति, यहाँ पे हमको दिया हुआ है सवाल है, किसी गेंद को ऊपर फेंक कर, किसी गेंद को ऊपर फेंक कर 8 सेकंड के पश्चात, 8 सेकंड के पश्चात पुनः लपक लेता है, पुनः लपक लेता है, 8 सेकंड के पश्चात पुनः लपक लेता है। तो बताइए
तो बताइए पहला क्वेश्चन, गेंद को किस वेग से ऊपर की ओर फेंका गया था? ऊपर की ओर फेंका गया था। और दूसरा जो सवाल है वो ये है, कितनी ऊंचाई पर गेंद का वेग शून्य होगा? तो ये सवाल है बच्चों, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर ले। गेंद का वेग शून्य, इनको पॉज करके नोट कर ले, ठीक है? वीडियो को आराम से इसको करें। तो ये क्वेश्चन था अपना, एक व्यक्ति किसी गेंद को ऊपर फेंककर 8 सेकंड के पश्चात पुनः लपक लेता है, तो बताइए गेंद को किस वेग से ऊपर की ओर फेंका गया था, कितनी ऊंचाई पर गेंद का वेग शून्य था। हमको जी नहीं गिवन है, तो जी को कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो कुल समय कितना दिया हुआ है, कुल समय हमको दिया ऊपर जाने में ऊपर आने में कितना है, 8 सेकंड। और हमेशा बात ध्यान रखनी है, जितना समय ऊपर जाने में लगता है उतना ही समय नीचे आने में लगता है। ऊपर जाने में लगा समय बराबर नीचे आने में लगा समय, नीचे आने में लगा समय बराबर कितना हो जाएगा, 8/2 बराबर कितना आ जाएगा, 4 सेकंड। मतलब 4 सेकंड ऊपर जाने में लगे और 4 सेकंड नीचे आने में लगे। और हमेशा ध्यान रखना, जैसे अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंका u स्पीड से, अब वो अधिकतम हाइट पे पहुंचा, ये हाइट कितनी है, h है, और अधिकतम हाइट पे v का मान क्या होता है, 0 होता है। हमेशा ध्यान रखना, जब भी व्यक्ति या कोई वस्तु को मैं फेंकता हूँ, जब वो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचती है तो अधिकतम ऊंचाई पर उसका वेग क्या होता है, 0 होता है। ध्यान रखना कि मैंने किसी चीज को ऊपर फेंका और वो जो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगी, उस मैक्सिमम हाइट पे उसका वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और नीचे से ऊपर जाने में कितना समय लग रहा है, 4 सेकंड। कितना समय लग रहा है, 4 सेकंड लग रहा है। कितना लग रहा है, 4 सेकंड लग रहा है। मैं यहाँ से चीजें मिटो रहा हूँ, यहाँ करूंगा सवाल, यहाँ हो जाएगा, अपने पास जगह काफी है। तो मैं फेंक रहा हूँ नीचे से u वेग से, ये हमको पता नहीं है। ऊपर पहुंचने में v 0 और समय कितना लग रहा है, 4 सेकंड। पहले सवाल में देखो u हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, किस वेग फेंका था। g का मान कितना लेंगे हम लोग, 10 मीटर पर सेकंड। t का मान कितना लेंगे हम लोग, 4 सेकंड। कितना ले लेंगे, 4 सेकंड। और बच्चों हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, a और हमें क्या गिवन है, v बराबर दिया हुआ है 0। कितना दिया हुआ है, 0 मीटर पर सेकंड। तो आपको पता है कि यहाँ पर हम लोग क्या लगा सकते हैं, कौन सा समीकरण लगा सकते हैं। तो आप देखो हमें निकालना क्या है, u निकालना है। तो v बराबर क्या होता है, u प्लस at। अब ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर g को तो क्या ले लेंगे, -10 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, -10, क्योंकि वस्तु कहाँ गति कर रही है, ऊपर की ओर। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि मैं इसको ऊपर की ओर फेंक रहा हूँ। v का मान कितना है, 0, u का मान पता नहीं, g का मान -10 इंटू t। तो ये t कितना दिया हुआ, 4 सेकंड। कितना दिया हुआ, 4। 10 इंटू 4 कितना होगा, माइनस का 40। तो u बराबर कितना आ गया, 40 मीटर प्रति सेकंड। कितना आ गया, 40 मीटर पर सेकंड। मतलब वस्तु को मैं किस वेग से फेंकूंगा, 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकूंगा। ध्यान रखना। तो हमने गति का पहला समीकरण लगाया जहां पे u बराबर कितना आ गया, 40 मीटर पर सेकंड। दूसरा, कितनी ऊंचाई पर वेग शून्य होगा, मतलब मुझे क्या निकालना है, h निकालना है। सेकेंड क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, h निकालना है। h मतलब दूरी। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, या यहाँ लोगे g, ut प्लस हाफ at स्क्वायर से आप लोग इसको कर सकते हो। या मैं यहाँ ऊपर जगह कर देता हूँ इस सवाल को इरेज करके। दूसरे सवाल में हमको क्या निकालना है, h निकालना है। क्या निकालना है, h निकालना है। और इसके लिए हम क्या लगा सकते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। g तो माइनस लोगे, u का मान 40 आ गया। t 8 नहीं लेंगे, t 4 सेकंड लेंगे, क्योंकि ऊपर जाने में 4 सेकंड का समय लगता है। प्लस हाफ g का ले लोगे मान -10 इंटू 4 का स्क्वायर। 40 इंटू 4 कितना होता है, 160। अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1/2 इंटू 8 10 इंटू 16।
16 से कितनी बार कट गया 2, 8 बार। 10 8 कितना हो गया 80। तो क्या हो गया 160 माइनस 80 बराबर कितना आ गया 80 मीटर। मतलब वो कितना ऊपर जाएगा, वो 80 मीटर की ऊंचाई तक जाएगा। तो अपना h बराबर कितना आ जाएगा, h आ जाएगा, ये इसको इरेज कर देता हूँ, h बराबर आ जाएगा 80 मीटर। कितना आ जाएगा 80 मीटर। और u बराबर कितना आ गया 40 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना बच्चों। तो इसको आप अच्छे से एक बार नोट कर लें, ये कंप्लीट सवाल को आप लोग नोट कर लें। तो ये वाला क्वेश्चन कर लिया आप लोगों ने, ठीक है ना। आगे एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसको साफ कर देता हूँ, एक क्वेश्चन और लिखवा देता हूँ अच्छा वाला। ऊपर से स्वतंत्रता पूर्वक, ऊपर से स्वतंत्रता पूर्वक, ऊपर से स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु, गिरती हुई वस्तु उसके अंतिम सेकंड में कुल ऊंचाई का, उसके अंतिम सेकंड में कुल ऊंचाई का कुल ऊंचाई का 16/25वां भाग पार करती है। 16/25वां भाग प्राप्त करती है। कितना 16/25वां। ज्ञात करो, पहला क्वेश्चन कुल ऊंचाई, और दूसरा सवाल गिरने का समय। तो ये जो है आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये अपने आप आपको करना है। इसको अच्छा सवाल है यहाँ पे, इसको ट्राई करोगे तो अपने ये हो जाएगा। अब एक कंसेप्ट अपना और रहा है रिलेटिव वेलोसिटी, आपेक्षिक वेग वाला। उसके बाद ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 3 चैप्टर हो गए, अब फिर चौथा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों के एक ही कंसेप्ट बाकी है, कौन सा, रिलेटिव वेलोसिटी, या इसको बोलते हैं आपेक्षिक वेग। इस कंसेप्ट को जल्दी आप लोग पूरा कर सकते हैं, मतलब हम लोग इसको जल्दी कंप्लीट कर लेंगे एक लेक्चर के अंदर, और शनिवार को पूरा कर देंगे, इसको पूरा हो जाएगा। तब तक के लिए सवाल को आपको करना है अच्छे से, और इसको करोगे तो सारी बात क्लियर हो जाएगी। तो हमारे ध्यान रखना, जो समीकरण है वो इसी को याद रखना है। इसमें एक ही जगह एक्स्ट्रा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। इसमें आप एक ही जगह क्या कर सकते हो, जी कर सकते हो। कब जी प्लस लेना है, कब माइनस लेना, आपको बता चुका हूँ, ध्यान रखें, ठीक है। तो इतनी बात करेंगे अगले लेक्चर के अंदर, और हम काफ़ी सारी बातें करेंगे। तब तक आप इसको देखें, ठीक। थैंक यू। चलो।